क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कन्वर्ट इनटू मोल। मोल में कन्वर्ट करना है, जो भी कुछ ग्राम्स में दिया हुआ है इसको मोल में कन्वर्ट करना है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 20 ग्राम ऑफ वाटर, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन एटम नहीं, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस को क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, O2 होता है, O2 होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, क्वेश्चन नंबर ए से। ऑक्सीजन गैस कंसिस्ट ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। O2 मॉलिक्यूल्स से ऑक्सीजन गैस जो होता है वो O2 मॉलिक्यूल होता है। सिर्फ O लिखा रहेगा तो वो ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। O2 लिखा हो गया मतलब 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ मॉलिक्यूल, और O2 मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन गैस होता है। तो मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा, तो सिंगल O का होता है 16 ग्राम, और यहाँ O2 है, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस क्या हो गया, O2 16 इंटू 2 ग्राम्स, तो कितना हो गया 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। यही हुआ, 1 मोल का कितना वैल्यू होता है, जो कोई भी चीज़ का मोल का वैल्यू क्या होता है, जैसे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वैल्यू क्या होगा, 16 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वैल्यू 16 ग्राम। उसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का वैल्यू 32 ग्राम, क्योंकि मॉलिकुलर मास कितना है ऑक्सीजन का, 32 है। तो इसीलिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो अब 32 ग्राम का है 1 मोल 32 ग्राम का, तो 1 ग्राम का कितना होगा, 32 ग्राम का 1 मोल, तो 1 ग्राम का कितना होगा 1/32। इसी तरह 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो वही हुआ 1/32 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, दैट इज इक्वल टू 0.375 मोल्स। 0.375 मोल हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का भी हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, H2O। तो H2O में 2H है और 1 O है। H का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो H है 2, मतलब 1 इंटू 2 प्लस 16, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम। तो वाटर का जो मॉलिकुलर मास हो गया वो 18 ग्राम हो गया। इसका मतलब हो गया 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ वाटर। तो उसी तरह 1 ग्राम का कितना हो जाएगा 1/18। तो उसी तरह 20 ग्राम का कितना हो जाएगा, 20 ग्राम का हो जाएगा 1/18 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज इक्वल्स टू 1.11 मोल्स ऑफ वाटर। 1.11 मोल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2। तो CO2 में क्या क्या होगा, CO2 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ है 2 मतलब 32। इन दोनों को सम करो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ CO2। देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, सो मॉलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 प्लस 16 इंटू 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो 44 U हो गया। इसको ग्राम में करेंगे तो 44 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितना मॉलिकुलर वेट होता है वही मोल कहलाता है। तो किसी भी चीज़ का, जैसे कि 1 मोल ऑफ कार्बन कितना हुआ 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डेट इज ऑक्सीजन गैस कितना हुआ 32 ग्राम। उसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूरा ओवरऑल 44 ग्राम। तो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू व्हाट अमाउंट ऑफ मोल, तो 22 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/44 मल्टीप्लाई बाय 22। 44 ग्राम का 1 मोल, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा 1/44, तो 22 ग्राम का कितना हो जाएगा, 22 ग्राम ही पूछा है, 1/44 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 0.5 मोल्स। तो ये मोल में कन्वर्ट हो गया। तीनों क्वेश्चन ABC, तीनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 अब क्या पूछा है, 9 पूछा है व्हाट इज़ द मास ऑफ। अभी पहले क्या पूछा गया था, पहले पूछा गया था कि ग्राम में दिया हुआ था, ग्राम में दिया हुआ है और बोला है मोल्स में निकालने, मोल्स में वो कितना होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब इसमें मोल्स में गिवन है और पूछा है ग्राम में कितना होगा, ग्राम में पूछा है, मोल्स में गिवन है। जस्ट पिछले क्वेश्चन का ओपोजिट हो गया ये, तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा ये। फिर भी यहाँ देखते हैं हम लोग, बनाना तो है ही। तो
पहले पार्ट ए, द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U, दैट इज 16 ग्राम। ग्राम्स में कितना हो जाएगा? 16 एटॉमिक मास ऑक्सीजन का। यहाँ ऑक्सीजन एटम पूछा है, ये ध्यान रखना। एग्जाम में ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोल दिया जाएगा या एटम बोल दिया जाएगा, तो दोनों में डिफरेंस है। ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो O2 होता है, ऑक्सीजन एटम सिर्फ एक ऑक्सीजन होता है, O। तो O का द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U, सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी 16 ग्राम। जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही ग्राम होता है 1 मोल का वैल्यू, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम विल बी 16 ग्राम। अब इसमें कितना पूछा गया है? 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो इसमें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 ग्राम, तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा? 1 मोल का 16 ग्राम है, तो 0.2 मोल का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन 0.2 इंटू 16 कितना हो गया? 3.2 ग्राम। डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो आसान है। सेकेंड पार्ट, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है? H2O। अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे, एक हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 1 इंटू 2 प्लस 1 ऑक्सीजन 16 इज इक्वल्स टू 18U। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का 18 ग्राम हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे पूछा गया है, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल्स टू 9.0 और 9 ग्राम। 9 ग्राम हो जाएगा। सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था।